चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमने पीछे की कुछ जो वीडियो पढ़ा है उसमें हमने जो है आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है और एक लेक्चर मैंने अपलोड भी कर दिया है जियोग्राफी का। एनसीईआरटी चल रही क्लास 11 की एनसीईआरटी भारत भौतिक पर्यावरण, ठीक है। उसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ा दी हैं, कुछ मैप के बारे में बता दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी है। एनसीईआरटी का महत्व बार बार वही एक ही लाइन को रिपीट करना भी ठीक नहीं है, या एक ही स्ट्रेटजी बार बार बताना भी ठीक नहीं है, ठीक है। अगर आप इस श्रृंखला में लगे हुए हैं तो लगे रहिए। आपको एक शेड्यूल में वे में चलते रहेंगे हम, ठीक है। हमारी निरंतरता, हमारी जो कार्य करने की प्रणाली है ये खुद आपको दिखाई देगी, ठीक है। बार बार उस चीज़ को घुमा फिरा के बताना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए हम श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। और कहाँ तक हम छोड़े थे? आकार से मुझे शुरू करना है, ठीक है। चलिए, भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। भारत के आकार ने मतलब क्या? मतलब भारत का भी एक आकार है, ये तो आपने देखा ही है कि उत्तर में कुछ है स्थिति, दक्षिण में कुछ स्थिति है। मैंने एक लाइन में एनसीईआरटी इस बात को स्पष्ट भी किया था कि जो भारत का उत्तर वाला भाग है वो उपोष्ण कटिबंध में आता है, और जो दक्षिण वाला भाग है, जो दक्षिण वाला भाग है ये आता है उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में। उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में लिखने का मतलब ही बहुत कुछ चेंज हो जाता है। वनस्पतियाँ चेंज हो जाएंगी, वहाँ का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, वहाँ का इन्वायरमेंट सब कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने ये बात लिखा कि उष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध, वहाँ पर जो है आपको बहुत बड़ा परिवर्तन मिलता है। और यही कारण है कि इन्होंने लिखा है कि भारत का जो आकार है वो इतना फैलाव जो इसमें है, इसकी वजह से जो है इसकी जो भौतिक विविधता प्रदान होती है इसमें, ठीक है। कि मतलब उत्तर के समय में, मतलब उत्तर दिशा की तरफ कुछ अलग प्रकार की जैव विविधता पाई जाएगी, दक्षिण तरफ कुछ अलग प्रकार की जैव विविधता पाई जाएगी। आपको थोड़ा सा अगर आप पीवाईक्यू देखे होंगे तो आपको एक बात पता होगा कि पश्चिमी घाट बड़ा फेमस रहता है जैव विविधता के मामले में। ठीक उसी तरह से उत्तर पूर्वी भारत जो नॉर्थ ईस्ट के रूप में जाना जाता है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस रहता है, क्योंकि वहाँ पर जैव विविधता कुछ ज़्यादा पाई जाती है ना। क्यों? क्योंकि ये मौसम का कारण होता है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की स्थिति परिस्थिति कैसी है, वहाँ का तापमान कैसा है, वहाँ की आर्द्रता कैसी है, मतलब ये सब चीज़ें डिसाइड करती है ना कि वहाँ की स्थिति क्या होगी। तो इस लाइन से आप ये बात समझिए एनसीईआरटी की कि भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है, ठीक है। आप ध्यान समझिएगा कि ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, है ना। और मैं उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ। क्या थोड़ा सा ऊपर कर लेना जी। चलिए, उत्तर में ऊंचे पर्वत, जो आप अगर फिगर देखें, अगर आप जो ये भारत का मैप देखें तो भारत के मैप में आपने देखा होगा क्या कि उत्तर में पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, है ना, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। और उत्तर पूर्वी तथा और दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, मतलब कि एकदम वन से ढकी हुई पहाड़ियां। वनाच्छादित मतलब कि वन से एकदम ढका हुआ, ठीक है। जबकि मरुस्थली में रेत के विस्तृत फैलाव हैं। लेकिन जो मरुस्थली एरिया है वहाँ पर रेत बहुत ज़्यादा है। भाई रेत क्यों रहेगा? अगर मरुस्थली एरिया तो नहीं होता तो रेत तो होता ही नहीं, तो एक दूसरे से संबंधित है। अगर आपको मरुस्थली बताया जा रहा है तो आप समझ जाइए उतना, हाँ ये बात हो सकती है। यही होता है कि ना इंटेलिजेंस गेस का मतलब नहीं था। मरुस्थली लिखा है तो आप रेत अपना दिमाग लगा सकते हैं, हाँ यार रेत होगा वहाँ पर। अब आप कहेंगे नहीं रेत कहीं हमको लिखा नहीं, हालांकि एनसीईआरटी में ये बात लिखी हुई है, नहीं लिखा है तब भी आपको ये समझना पड़ेगा हाँ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। खैर, पढ़ते पढ़ते चीज़ें आपका एक जो कॉमन सेंस खुद ही डेवलप हो जाएगा और उसके आधार पर आप खुद जो है सोचना शुरू कर देंगे। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश। लोकेशन याद रखिएगा, उत्तर की बात हो रही है हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम की जब बात हो रही है। मैप नहीं देखें तो मैप एक बार देख लीजिए, मैं फिर कहूँगा, नहीं तो कहिए मैं एक बार रिकवर वो करा देता हूँ, मतलब कि रिवर्स ले लेता हूँ, थोड़ी रुकी देखिए देखता हूँ, है ना। तो क्योंकि मैप अगर नहीं देखे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, मेन समस्या ये है। तो ये रुकिए रुकिए थोड़ा सा 2 मिनट, ये देखिए ये मैप है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर हम उत्तर की बात कर रहे हैं तो उत्तर वाला पोर्शन देखिए ये वाला है, ये वाला पूरा, है ना। अब अगर उत्तर पूर्व की बात हो रही है, देखिए उत्तर पूर्व वाला ये वाला एरिया है। अगर बात हो रही है उत्तर पश्चिम की तो ये वाला एरिया है। अगर बात हो रही है
पश्चिम की, तो ये वाला एरिया है। तो समझिएगा इस चीज़ को, नहीं तो पता चला आप कन्फ्यूज कर जाएंगे यार, मतलब बात कहाँ खो रही है। अगर बात हो रही है पूर्व की, तो ये वाला एरिया है पूर्व, ठीक है ना, ये वाला एरिया, ये वाला। और अगर बात हो रही दक्षिण की ये वाला पूरा एरिया आता है, ठीक है ना। अगर एक होता पूर्वी घाट, एक होता पश्चिमी घाट, इस तरह से है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा मतलब आप जो है समझेंगे, अगर इसको नहीं समझेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे कि मैं बात किस चीज़ कर रहा हूँ। अगर जैसे बात हो कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है, उत्तर की बात हो रही है या उत्तर पश्चिम की बात हो रही है, आपको वहाँ से क्या है अंदाज़ा लगा लेना है। अगर आप वहाँ से अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे तो थोड़ी समस्या हो सकती है कि हाँ यार, मतलब चर्चा कहाँ हो रही है भाई। पता चला कि मैं बात कर रहा हूँ उत्तर की, आप सोच रहे हैं तमिलनाडु में है क्या, मतलब उल्टा सोचेंगे एकदम से। नहीं, हम उल्टा ही सोचेंगे, हमको कितना ही पढ़ा दीजिए हम उल्टा ही सोचेंगे। तो फिर भाई उल्टा क्यों सोचोगे, हम सोचेंगे फेल होना है ना, कि फेल होना है, हम इसीलिए उल्टा सोचेंगे। तो ऐसा क्यों जिद ठान लिए भाई हम कितना भी पढ़ाएं लेकिन आप फेल हो गए मानेंगे, है ना। खैर, ये सब तो हंसी मजाक बातें हैं। तो अब लाइन पे आते हैं, लाइन बाय लाइन चल रहा है, ध्यान रखिएगा। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियों, उत्तर पूर्व में, याद रखिएगा उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियों तथा दक्षिण कौन सा, विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। अभी ध्यान से रखिएगा कि इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। ध्यान रखिएगा। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहा। क्यों मजबूत भौतिक अवरोधक मतलब क्या है, मतलब किसी चीज को रोकता है ना। आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। अगर जैसे रोकने की चर्चा हो जाए तो जो हवा वगैरह नहीं रोकता है, साइबेरिया वाली, मतलब रोकता है उसको ना हिमालय। अब ये भी बताने वाली चीज़ है, हम बता देते हैं, ठीक है। खैबर बोलन शिपकीला नाथुला, खैबर बोलन शिपकीला नाथुला तथा बोमडिला, ला मतलब दर्रा, है ना। जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। ये तो लग ही रहा आपको इतना चीज देख करके, और नहीं लग रहा, धीरे धीरे लगने लगेगा जैसे धीरे धीरे हम गहराइयों में जाएंगे ना। अभी तो ये पहला चैप्टर चल रहा, भारत की स्थिति की बात हो रही है। जब थोड़ा सा ओपन और होगा तो आपको और मजा आएगा, सुनने में भी समझने में भी, ठीक है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं। भारत के भौतिक मानचित्र हवाला देते हुए आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये देखिए, भारत का प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ पॉइंट ध्यान रखिएगा, ऐसे पॉइंट वो यूपीएससी खेलता है। भारत का प्रायद्वीप भाग जो मतलब नीचे वाला भाग है ना, हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। किधर उभरा हुआ है, हिंद महासागर की ओर। ये उभरा ध्यान रखिएगा, समझ रहे इस चीज को, इस शब्द को समझिएगा। भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूहों समेत 7,517 किलोमीटर पर विस्तृत है। कितना, 7,517। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा देख लीजिए, ये तो आप देख लेंगे, किसको बताने वाली बात है नहीं, ये तो नहीं बताने वाली बात नहीं। ये भुवन एनसीईआरटी जो वेब पोर्टल है, इस पर थोड़ा सा आप देख लीजिए, जाकर के पढ़ लीजिएगा। छोटे बच्चे नहीं है, छोटे बच्चे होते तो हम बता देते है ना, बड़े बड़े हो गए हैं ना, दाढ़ी मुछाने लगे 11th, यहाँ पता चला दाढ़ी मुझ जिसको पक गई वही पढ़ रहा हो एनसीईआरटी क्लास 11th की। मैं भी पढ़ूंगा, मैं IAS टॉप करूँगा एनसीईआरटी पढ़ के, है ना, ऐसा होता है। और ज़्यादातर मुझे लगता है जो देखेगा भी ना, जैसे जो लोग देखेंगे भी भविष्य में ना, वो यही सोच कर देखेंगे चलो पढ़ लेते हैं, क्या पता कुछ फ़ायदा मिल जाए, 2-4 क्वेश्चन ही बन जाए। वो बनते भी हैं, ऐसा नहीं बनते,
बनते हैं, वो भी सही सोचते हैं, गलत नहीं सोचते, लेकिन ये जब जिस उम्र में पढ़ना चाहिए उस उम्र में नहीं पढ़े, बस अंतर इतना है। ये एनसीईआरटी लिखी गई है उस उम्र के लिए जब हल्की हल्की दाढ़ी आ रही हो, दाढ़ी मूंछ आ रही हो, लगता है कि हम उठा उठा के पटक देंगे पूरी पृथ्वी को, पूरा सूर्य वूर्य लड़ा देंगे जा करके मतलब ऐसा जोश होता है कि अगर उनको पता चल जाए, मतलब जब आप क्लास 11 12 में होते हैं ना, तो अगर पता चल जाए कि सूर्य पे जाने के बाद जो है गर्मी बहुत अच्छी लगेगी ना, तो लोग वहाँ पे जाके घूमना शुरू कर देते हैं लेकिन समस्या ये है कि कोई रास्ता ही नहीं है, जल जाएंगे, है ना। या मतलब कि ऐसी कल्पनाएं होती हैं, मतलब एकदम जोश समझ लीजिए बहता रहता है, और उस जोश में आदमी जो है अपने ज़िंदगी को एक नए आयाम पर छोड़ता है। और उस पता चला आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े उस उम्र में, तब थोड़ा सा जब उम्र निकल जाए तो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो भाई फिर लगेगा कि यार बोर, बच्चों का काम जब बड़े लोग करेंगे तो बोरियत तो लगेगा ही ना। सिंपल सी बात है, बात सिंपल है, बात बड़ी बात है, लेकिन ठीक है। भारत की स्थिति मानचित्र की जांच करें, जांच करिए। अब ये बात लिखा है, अगर एनसीईआरटी गुस्सा लगेगा पढ़ने वाला है, अरे यार अब मैं जांच करूँ, मुझे ऐसे बोल रहे हैं, मैं जाकर जांच करूँ, मानचित्र देखूँ जा करके, देख लीजिए। कक्षा 10 में, कक्षा 11 में नहीं पढ़े इसलिए कह रहा देख लीजिए वो बच्चे कह रहा है। अब आप अपने ईगो ले रहे हैं तो कोई बात ही नहीं भाई कि मुझे बुरा लग रहा है। अब कल को यूपीएससी के चेयरमैन इसको एनसीईआरटी को पढ़े और कहेंगे नहीं मुझे गुस्सा लग रहा है, हम इस कैसे लिख सकते हैं। तो हर चीज़ का रेफरेंस है वो, इसी को ध्यान रख के लिखा गया, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आप देखेंगे भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इनकी दोनों भुजाएं, कौन कौन, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इनकी दोनों भुजा बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। मतलब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को दोनों भुजा बोल रहा है एनसीईआरटी। दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं, किसके साथ, हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं, ठीक है। शब्दों को थोड़ा सा गौर करते रहिएगा ना, तो ना पता चला कि मज़ा नहीं आएगा, क्या बोल रहा है, भुजा बोल रहा है, अरे भुजा बोल रहा है देखिए ऐसे कैसे हो जाए, एनसीईआरटी बोला है मैं नहीं बोला हूँ, पता चला कान पकड़ बैठा है, कैसे कैसे बोल दी तुम, भुजा बोल रहे हो, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री व वायुमार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ है, सामुद्रिक स्थिति की वजह से, किसकी वजह से, सामुद्रिक स्थिति की वजह से भारत समुद्री व वायु मार्ग है। अब कह रहे कैसे, ऐसे कैसे लिखा हुआ है, लिखा हुआ देख लीजिए, समुद्री एवं वायु मार्गों के द्वारा अपने पड़ोसी से के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। हर जगह तो सोच रहे हैं नहीं रोड बना दे क्या हैं, उसी चलेंगे हम, रेड़ी रेड़ी लगा देंगे बेचेंगे वहाँ पे भुट्टा, आइए भैया, पता चला उधर तो कोई आ रहा इधर तो कोई आ रहा, दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, दो देश का, हमें भुट्टा बेच रहे हैं, हमको मार रहे हैं पकड़ के है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसा मतलब सोचने का अपना अपना नज़रिया है। और देखो पढ़ाई का मजा ये, जब तक आप सोचेंगे तो पढ़ाई में मजा नहीं है ना। लाइन पढ़ रहे हैं, कि लाइन पढ़ रहे हैं तो सोचेंगे नहीं हम लाइन बाय लाइन ही चलेंगे, है ना, उसकी तरह की, कि मतलब कि रास्ते में जा रहे हैं तो गड्ढा भी पड़ गया हम उसमें कूद जाएंगे, लाइन नहीं छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए, हमको ऑर्डर मिला है तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची बनाइए, अब बनाएगी आपका, मतलब कि 30 साल की उम्र में आप सूची बनाइए। क्यों पढ़े नहीं भाई एनसीईआरटी, एनसीईआरटी जब पढ़ना चाहिए तो वही पढ़े, तो अब पढ़ रहे तो भाई सूची बनाइए। अब उस समय लड़का बना देता है, उस समय तो जा करके चार्ट लेके आएगा, चार्ट लेने जाएगा, उसी बहाने मुलाकात करके आएगा, चॉकलेट दे के आएगा, लड़ाई करके आएगा, झगड़ा करके आएगा, फिर आकर ये मानचित्र बनाएगा, वो मानचित्र में उसका रोमांस दिखेगा है ना। पड़ोसी भारत के पड़ोसी देश का मान लीजिए पाकिस्तान बना, ठीक है, पाकिस्तान को ऐसा बना देगा कि पाकिस्तान तो सपने में भी देखेगा मैप, गुस्सा आ जाएगा, अरे कैसे बनाया था, ऐसे लड़के बनाते हैं, इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही है ना। तो ऐसे होता है, चाइना को बना देगा एकदम जैसे कि अलग तरीके का, गुस्से में। अब खुशी में है तो फिर अरे फिर तो बना देगा बड़ा बड़ा, कभी तो लगेगा कि रूस से बड़ा हमारा जो पड़ोसी हो गया है ठीक है। तो मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची बनाइए, मन करे बनाइए, मन करे मत बनाइए, है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए श्रीलंका और मालदीव, ये कहाँ पे है? श्रीलंका कहाँ पे है, उत्तर में क्या आ रहा है, मतलब कि थोड़ा सा भी सोचेंगे तो वो उल्ट उत्तर बता देंगे, नहीं, श्रीलंका कहाँ पे है, दक्षिण साइड में ना। मालदीव, श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं, दो द्वीपीय देश हैं, ये द्वीप हैं, हाँ। अब ये लगेगा अच्छा ये द्वीप है क्या, देखो लिखा है, स्पष्ट लिखा है, दो द्वीपीय देश हैं। अब द्वीपीय देश से चर्चा हो जाए, क्या मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, जो भारत के पड़ोसी हैं, दोनों पड़ोसी हैं, मालदीव, अच्छा कुछ लोग श्रीलंका चलो ठीक लग रहा है, मालदीव लग कुछ लोग लगेगा नहीं, ये मालदीव पड़ोसी मेरा, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, भगाओ इसको, नहीं पड़ोसी है।
श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी, अब ये मन्नार कौन आ गया? मन्नार याद रखिएगा, श्रीलंका और भारत के बीच जो है मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ। पाक जल संधि, पाक जल संधि ऐसे कैसे हो जाएगा? तो पाकिस्तान होना चाहिए ना, पाक जल संधि। अगर मान लीजिए आगे पाक जल संधि किससे किसके बीच है, अच्छा पाकिस्तान होगा कि वहाँ जो है पाक को पाकिस्तान बोल सकते हैं ना, हाँ एकदम बोल सकते हैं, हम गलत करके आएंगे क्वेश्चन, खत्म कहानी, वही मतलब खत्म हो गया। तो पाक जल संधि ध्यान रखिए किसके बीच है, श्रीलंका और भारत के बीच में, भूलना मत, है ना। तो ये पॉइंट आप जो कॉमन सेंस थोड़ा लगाते रहिएगा, कॉमन सेंस लगाए नहीं लगाए ना डेवलप नहीं होगा, वो जो एक दिमाग है ना, कहते हैं दिमाग डेवलप होता है पढ़ने से, पढ़ने से नहीं डेवलप होता, सोचने से दिमाग डेवलप होता है, पढ़ेंगे क्यों, पढ़ने से थोड़ा दिमाग चलेगा। अब जैसे पाक जल संधि, जल संधि भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सा संधि आ रही भैया, है कि मतलब कि समुद्र मुद्र बना हुआ है दोनों के बीच में, ऐसा कुछ है नहीं दिख रहा। बहुत नदियाँ हैं, नदियाँ क्या करोगे, है ना, नदियाँ थोड़ा सा बना देंगे, लेकिन यही है, कब आप उल्टा सोचे नहीं सर हम बनाएंगे, ज़बरदस्ती बनाएंगे, हो सकता है तो फिर बना दीजिए भाई, और क्या। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए खाड़ी तथा जल संधि में अंतर स्पष्ट कीजिए, फिर बेइज्जती कर रहा है फिर बेइज्जती की एनसीईआरटी ने, अभी को बेइज्जती करता जाएगा बच्चा, वो तो बच्चा मान रहा है भाई एनसीईआरटी। अब तुम सोच रहे हो नहीं नहीं कि मेरे एकदम सिंसियर वाला पढ़ाई कर दो आता है, वो तो बच्चा समझ रहा है, क्लास 11 का बच्चा है अभी, उसको जो लड़ाई वड़ाई करता रहेगा तो कहाँ से जो है ये सब इतना सीरियस पड़ेगा, यूपीएससी के बारे में सोचेगा कभी कभी से, उसको एनसीईआरटी नहीं पता कि यूपीएससी के बारे में सब पढ़ रहे हैं वो तो आप मार्केट देख पता चलता है ना, हाँ यूपीएससी वाला रिकमेंड कर, लेकिन उसको पता नहीं है एनसीईआरटी को, ठीक है। क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी और पड़ोसी देशों के से अंतःक्रिया करने में बाधक है? सोच लीजिए, ये यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। अब मजाक लग रहा होगा कुछ लोग, अरे नहीं अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, ये बता रहा हूँ, ये यूपीएससी क्वेश्चन बन जाएगा मेंस का। क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भारत भौतिक दूरी और पड़ोसी देशों के से अंतःक्रिया करने में बाधक है? लिखिए 150 वर्ड में, 250 वर्ड लिखना पड़ेगा, निबंध लिख दीजिए इसे पे, इतना काबिलियत होनी चाहिए, नहीं लिखेंगे मत लिखिए लव लेटर लिखिए बस, और क्या करिए ये सब करने की क्या जरूरत है, पढ़ाई वाला काम करेंगे नहीं, हम बड़े हो गए। खैर, हमने किस प्रकार भौतिक दूरियों द्वारा पैदा किए गए यात्रा के घर्षण को तटस्थ किया है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आपको मन करे पॉइंट पॉइंट लिख लीजिए, 2-4 प्रैक्टिस हो जाएगा, मेंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी अगर ये सब प्रैक्टिस चलता रहेगा। ठीक है, आज का ये चैप्टर खत्म हो गया है, थोड़ा सा एक बार हम एक चीज़ देख लेते हैं मैप के बारे में, है ना, किसके बारे में, थोड़ा सा हम जो है मैप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैप जो है ये कहाँ चला गया भाई, थोड़ा सा मैप के बारे में जो है बैक कर दें, हाँ ये वाला देखिए। अब ये तीर उर क्या बना हुआ है, इसको पढ़ना है, पढ़ लीजिए थोड़ा सा, यही तो है यूपीएससी हल्के हल्के में क्वेश्चन पूछ लेती है। अब देखिए जैसे भारत है, ये अपना प्यारा भारत, ये अपना प्यारा भारत है, ये वाला, ठीक बात है, इतना बात ठीक है। अब यहाँ पर प्यारा भारत है, थोड़ा जूम कर दें, चलो जूम कर देते हैं, इसको डिलीट कर दे पहले, ये और हटा देते हैं। ये देखिए कुछ पॉइंट हम आपको बेसिक बता दे रहे हैं, कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा, कुछ बहुत बड़ा पॉइंट नहीं, कुछ पॉइंट ध्यान रखिए। जैसे ये अपना भारत है ना, ठीक बात है, ये अपना ये भारत है, भारत से आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कैस्पियन सागर, ये वाला, अब दिमाग रखिए कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर के जस्ट दाएं साइड अरल सागर है, अरे भाई कैस्पियन सागर है, उसके दाएं साइड अरल सागर है, ये मुझे याद करना है, हाँ याद करना है, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं कैस्पियन सागर, ओए सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, कैस्पियन सागर है, उसके बाद दाएं साइड में अरल सागर है। बताइए मैं इसको पढ़ूंगा, पढ़ दीजिए, उसके बाएं साइड में काला सागर है, 3 तो याद रखिए रेफरेंस के लिए, पता ही नहीं चल रहा है क्या क्या बोले, कैस्पियन सागर, अरल सागर, काला सागर, दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा। अब आपको ये बात थोड़ा सा अगर नहीं पता रहेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना भाई, हो जाएगा। चलिए उसके बाद थोड़ा सा मैप का अगर और हल्का से देखेंगे, ये वाला लाइन याद रखिएगा, भारत है ना, भारत के तरफ जो है ये ओमान है और ये है यमन, भूल जाएंगे जब आप मैप देखेंगे ना, भूल जाएंगे, अभी पढ़ लेंगे उसको भूल जाएंगे, यार यमन इधर था, यमन इधर तक उधर था, ओमान इधर तक यमन इधर इधर था, इधर कर दें क्या उधर कर दें करना है, तो याद रखिएगा ओ ये ओ, ओमान ओमान, यमन, है ना, अमन ओमान, याद हो जाएगा, अमन इधर है, ओमान इधर है, यमन कर देना, या थोड़ा सा नाम चेंज कर दोगे तो थोड़ी समस्या हो जाएगी। कहने मतलब क्या है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमन यमन ओमान यहीं पर है, आप कंफ्यूज कर जाएंगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ,
ठीक है ना, बड़ी बात बता रहा हूँ। धीरे धीरे की मैप एक दिन मत सीखिए, धीरे धीरे सीखिए, दो चार याद रखिए, दो चार याद रखिए, दो चार याद रखिए। एक दिन दो चार करते करते बहुत कुछ याद हो जाएगा, है ना। ऐसे ही तो आप धीरे धीरे वेबसाइट याद करते हैं ना, एक ही वेबसाइट दो दिन दो वेबसाइट बार बार जाते हैं, बार बार जाते हैं, धीरे धीरे वो सब भी याद हो जाता है धीरे धीरे, है ना। तो वैसे याद रखिएगा। यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखिए, भारत है ना, ये भारत है। अच्छा देखिए, ये अरब सागर, अरे इतना तो पता ही है ना भाई, ये अरब सागर है, ये बंगाल खाड़ी है, ये तो पता ही है ना, नहीं पता है, मत इतना तो पता ही होगा। अच्छा कुछ लोग ये लगेगा लक्षद्वीप ये कहाँ पर है, लक्षद्वीप ये छोटा सा दिख रहा है, अरब सागर में देखिए ये दिख रहा है। अगर आपसे चर्चा हो जाएगा लक्षद्वीप कहाँ है, तो लक्षद्वीप का सोचना उत्तर में है क्या, ना ना रे बाबा, ऐसा नहीं गलती करना काम, ऐसी गलती होगी तो बड़ी समस्या हो जाएगी, है ना। उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यमन ओमन इधर ये देखिए, ये लाल सागर है, ये छोटा सा बना हुआ है, ऐसे गली में से गया है, गली में तेरी गली में हम लाल सागर लेके आए हैं। बस इतना थोड़ा सा पता रहना चाहिए आपको कि बेसिक चीज़, हाँ लाल सागर है। और उस तरह से देखिए सुएज नहर, ये सुएज, इसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है, अगर आप पढ़े होंगे इतिहास वगैरह पता होगा आपको सुएज नहर का, है ना। कभी कहानी सुनाएंगे मज़ा आएगा, कहानी सुनाएंगे जरूर सुनाएंगे, क्योंकि हम मुझे मजा आता है कहानी सुनाने में, कोई सुने या ना सुने, मन की कहानी, मन की बात नहीं, मन की कहानी सुनाएंगे। तो क्या मैंने क्या बताया आपको, थोड़ा सा ध्यान रखिए, लक्षद्वीप है इतना ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ओमान यमन याद रखिएगा, लाल सागर सुएज नहर। क्या अब जैसे मैं अब बात करूं सुएज नहर कहाँ पे है, अब आपको उल्टा लग रहा है सुएज नहर जो है यहाँ पे है, मतलब देखिए ना, अगर आपको पूरी पश्चिम से पूछ लें, अरे भाई साहब ये तो कुछ लोग तो ज़बरदस्ती की शोर मचाने लगते हैं, है ना। ये सुएज नहर है, अब ये सुएज नहर जो है, कैस्पियन सागर यहाँ है, सुएज नहर यहाँ है, अरल सागर यहाँ है, पश्चिम से पूरब नहीं याद लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, हम काला सागर को बताएंगे ज़बरदस्ती का, काला सागर नीचे बता देंगे, सुएज नहर ऊपर बता देंगे। अरे भाई यही तो है, यही तो है यूपीएससी खेल, यूपीएससी मैप पूछती है ना तो हिला देती दिमाग। थोड़ा थोड़ा क्लियरिटी रखेंगे तब जा करके अच्छे से और समझ में आता जाएगा। अब थोड़ा सा और एक चीज़ जाकर ध्यान रखिएगा, क्या म्यांमार देख लीजिए, म्यांमार भूलिएगा, ये म्यांमार है, चीन तिब्बत है, ये सब ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा एक बार मैप इंडिया वाले में चलते हैं, इंडिया के मैप में थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ये देखो मैंने गोला कर दिया है सब। भाई अस्थाई से नहीं पढ़ोगे, अस्थाई नहीं रहेगा कुछ दिमाग में, दिमाग बैठा लो। अस्थाई से दिमाग में कोई चीज़ रहने के लिए ना अस्थाई होना जरूरी है, अस्थाई से पढ़ने के लिए नहीं। हम अस्थाई से नहीं पढ़ेंगे, हम जल्दी सोच रहे हैं कि एक ही दिन में मैप पूरा रट लेते हैं, दूसरे दिन वर्ड का रट लेते हैं, तीसरे दिन सारी मैपिंग कर लेते हैं, चौथे दिन मैं तो टॉप कर जाऊंगा। ये तो बहुत टाइम बच गया मेरे पास, ये ऐसे ऐसे। अच्छा अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये देखिए दीव, आपको दीव नहीं पता होगा, दीव अगर आपको बेसिक पता है लेकिन मैप नहीं ध्यान भूल जाएंगे आपके, दीव कहाँ पे है, दीव ये याद रखिए, दीव, दमन, दीव, दादर नगर हवेली यहीं पे है सब। अगर कभी चर्चा हो तो आप इधर उल्टा मत सोचिएगा कि नहीं सर हमको लग रहा है इधर पूरब साइड में है, नहीं सर उत्तर में हमको लग रहा है, कहीं दिल्ली पास में, यहाँ तो नहीं है क्या, बहुत चर्चा होता रहता है ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा कि कोई चीज़ कहाँ पर है, अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आप समझ लिए बहुत खतरे में हो जाएंगे। उसके बाद देखिए मैप तो पता ही होगा ना, मैप छोटा छोटा अब ये बताने वाली चीज़ है। नॉर्थ ईस्ट वाला ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट वाला मैप, है ना। ये वाला देखिए जैसे ये कौन सी रेखा जा रही है, ये वाली रेखा कौन सी है, कर्क रेखा है, कौन सी रेखा, कर्क रेखा है। अब कहेंगे नहीं सर ये कर्क रेखा नहीं, ये तो डॉट डॉट लग रहा है। कर्क रेखा है, कर्क रेखा अब जब पता होना चाहिए कर्क रेखा किसको किसको काटती हुई जा रही है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब वैसे खेलते रहिए मैप्स, ऐसे मत सोचिए कि नहीं हमको पढ़ना है, अरे ठीक है यार गुजरात आया चलो राजस्थान आ गया, राजस्थान आ गया चलो मध्य प्रदेश आ गया, मध्य प्रदेश आ गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को याद रखना इस तरह टेढ़ा मेढ़ा ऐसे 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 टेढ़ा सा 36 का आंकड़ा बस ऐसे याद रखिए, 36 को काट जा रहा है। झारखंड तो बीचों बीच काटते हुए जा रहा है कर्क रेखा। पश्चिम बंगाल, अच्छा हाँ पश्चिम बंगाल बीचों बीच जा रहा है। इधर जाते हुए कहाँ किसको पकड़ रहा है, इधर ये त्रिपुरा लटक रहा है, इधर त्रिपुरा लटक रहा है, इधर मिजोरम लटक रहा है, बस इतना ध्यान रखिए। त्रिपुरा इधर है त्रिपुरा, ये बाएं साइड ऐसा समझो उल्टा रख बना दिए, नहीं तो त्रिपुरा उधर साइड। मणिपुर देखिए यहीं पे मणिपुर है, नागालैंड, ये देखो मणिपुर है, ये नागालैंड है, पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो गलती कर जाएंगे। याद रखिएगा असम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, असम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, ये भी कन्फ्यूज कर जाएंगे। ये क्या मेघालय यहाँ पर है, मैपिंग में ऐसे पूछता ही, मैपिंग में पूछेगा। अब पता चला मणिपुर पूछ लिया, मणिपुर बांग्लादेश को टच करता नहीं करता है, कहेंगे और टच तो जरूर करेगा, ओ माय गॉड टच जरूर करेगा, क्यों नहीं टच करेगा, मणि है मणिपुर है टच नहीं करेगा, ऐसा अरे भैया मैप तो पढ़ लो, नहीं टच करेगा, जबरदस्ती टच करेगा। है ना। तो ये सब थोड़ा सा ये सब भी बारीकी आपको ध्यान रखनी है। हम तो पूरा दिखते रहिए भी आपको एहसास दिला देंगे हमारी पढ़ाने की शैली। अरे भाई अपने मुँह बखान कर लो क्या दिक्कत है, है ना? कोई तो सुनेगा नहीं बाकी।
उसके बाद सेंटर याद रखिएगा हमेशा, जब भी भारत के बारे में सोचिए सेंटर याद रखिए। सेंटर दिल्ली है, देखो ये तो दिल्ली है, ये तो याद ही रहेगा, लेकिन दिल्ली वहाँ पे है ऊपर, ये बीच में ये एमपी है, याद रखिएगा एमपी। एमपी की जस्ट इधर यूपी है, इसके इधर भी राजस्थान है, इसके इधर कौन का, इधर देखिए गुजरात है, इधर देखिए महाराष्ट्र है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ था, देखो छत्तीस टेढ़ा बेड़ा बना हुआ अपना ऐसे ही घूम फिर करके। उड़ीसा देखो इधर जो है अच्छा, आपको अगर आपको कॉमन सेंस लगाना हो तो लगाइए, क्या 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 लगाएंगे? मध्य प्रदेश में मछली सबसे ज़्यादा मारी जाएगी क्या? नहीं, जो समुद्र किनारे है वहाँ पर ध्यान ध्यान दिया जाएगा, है ना। अब देखो बात अलग है, आंकड़े बात कुछ अलग बोलते हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आप कॉमन सेंस जब लगाएंगे तो कैसे कैसे लगाएंगे, है ना। कि समुद्र किनारे कौन कौन है, समुद्र किनारे देखो गुजरात है जैसे, है ना। थोड़ा सा मैप क्लियर कर दे, देखते रहिए बस, आप आराम से देखते रहिए सोते हुए, मुझे में मज़ा आता है पढ़ाने में ऐसे ही, है ना। आपको भी मज़ा आना चाहिए। अब जैसे ये थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्या क्या है, ये देखिए बस यही मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले ही चैप्टर में क्या क्या चीज़ आप देख सकते हैं, बताना ही चाह रहा हूँ। नंबर देखिए तो कोई बात नहीं, अब तक तो खत्म हो गया चैप्टर, शायद तो खत्म हो गया। अब जैसे ये पुडुचेरी यानम यहाँ पे देख लीजिए, है ना। यानम, यानम अभी ये यानम नहीं पता आपको तो कैसे काम चलेगा? नहीं सर हमको नहीं पता यानम, हम क्योंकि यानम क्यों जाने, हम नहीं जानेंगे, जान लीजिए भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। करिकाल देखिए यहाँ पे है, यानम यहाँ पे है, करिकाल यहाँ पर है ना। माहे देखो यहाँ पर है, माहे। तो ये सब थोड़ा सा जो है आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको पता ही है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अब ये सब क्लियर होना चाहिए, साउथ में है, ऐसा ना डाउट हो जाए साउथ में नहीं सर, ये तो जो उत्तर में है या पश्चिम में है, उल्टा सोच रहे हैं। उल्टा नहीं सोचना है। ये देखिए कवरत्ती द्वीप, ये देखिए लक्षद्वीप द्वीप बताया, तो मैंने आपको बताया था, तिरुवनंतपुरम देख लीजिए, है ना। ये सब कितना बढ़िया क्लियर होना चाहिए, उतना बढ़िया। देखिए अंडमान निकोबार यहाँ पर है ना। पोर्ट ब्लेयर, अगर आप सिलेक्शन पा गए तो आप यहाँ पर मतलब पोस्टिंग मिलेगा। समुद्र में चलते हैं, खारे पानी में नहाते हैं चलते खारे पानी में नहाते, पता चला कि जो है। उसके बाद मैप के बारे में और आप धीरे धीरे डिटेल हम चलते रहेंगे। ये एनसीईआरटी की पहली ही मैप है, सोच लीजिए पहली मैप। आप देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको देखना, जूम कर रहा हूँ तो देख लीजिए, ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश है, शिमला है ना, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, देखो ये। अब आपको पंजाब उल्टा लग रहा है, पंजाब हरियाणा की जगह सोच रहे हैं, हरियाणा पंजाब जगह सोच रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं सोचना। पंजाब यहाँ पर टच कर रहा है, ध्यान रखिएगा, पंजाब में पाकिस्तान से टच कर रहा है, ध्यान रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं आएगा, है ना। हरियाणा बीच में यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। मैप जितनी क्लियर, ऐसे ही पूरा मैप में क्लियर कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। वर्ड मैप भी ऐसे खोलूंगा तो एकदम समझ लो मज़ा आ जाएगा आपको। अरे यार क्या गजब बंदे ने पढ़ाया है, कुछ भी हो मेहनत किया है, सुकून मिलेगा। देखो पढ़ाने का सुकून मिलता है और कुछ नहीं होता है ना। ये सब मैप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी डिग्री वगैरह मैंने बड़ा पहले ही लेक्चर में पढ़ाया था, डिग्री कितने हैं कैसा है, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये मैप, इन लोग मैप जो सब बाउंड्री लाइन पे, इनको थोड़ा सा ध्यान रखते रहिएगा, है ना। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर साथ। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा देखेंगे, बताएंगे आपको, है ना। जो भी होगा, जैसा भी होगा, अच्छा भी होगा। थोड़ा सा एक चीज़ अगर हम बताना चाहें, सिक्किम देखो ये खड़ा हुआ है, ये याद रखिएगा, सिक्किम यहाँ पे है, सिक्किम। नेपाल लिखिए, नेपाल, अच्छा नेपाल कहाँ कहाँ इधर लेके आ रहा है, देखियो यहाँ उत्तराखंड, यूपी, बिहार, है ना, यही है ना, पश्चिम बंगाल नहीं आ रहा है। तो ऐसे पता होना चाहिए आपको। जितना देखो, जितना मेहनत मैप पे करेंगे, इससे क्या होगा, आपकी हर चीज़ क्लियर होगी, है ना। क्योंकि मुद्दे भी जो आते हैं ना मैप पे आते हैं, मतलब भाई जगह पे तो मुद्दे बनेंगे ना, इस थोड़ा एक मुद्दे अनाज बन जाएंगे, मुद्दे जगह बनेंगे तो आपका जो है उस पर इंटरेस्ट अपने आप आएगा। जो चीज़ आपको आएगी वही इंटरेस्टेड हो जाएगी, सिंपल सी बात है। जो मिलने वाला होगा वही आपको अच्छा लगेगा, जो मिलने वाला नहीं है कभी ज़िंदगी में अच्छा लगेगा, चाहे जो हो जाए ये एक बात क्लियर बात है ना। खैर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके।